प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोजेस रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय लेकर हमारे बीच में आए। और मैं सिस्टर डेबरा का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने पेज पर मुझे इनवाइट किया, GRM पेज पर मुझे इनवाइट किया। और परमेश्वर उन्हें बहुत ऐसे आशीष दे और परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ाए और अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल करे। और ऑल ओवर वर्ल्ड GRM टीम काम कर रही है और मैं भी GRM टीम का एक हिस्सा हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर जो है मुझे इस पेज पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सारी अदर भी मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए हैं। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, सामर्थी राजा प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर हम आपकी हुजूरी में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। मेरे यीशु नासरी, आप सामर्थी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयावंत परमेश्वर है। मेरे खुदा, मेरे यीशु नासरी, आज के वचन को, आज के समय को, नेटवर्क को, जितने भाई बहन जुड़े हैं उन सभी को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखती हूँ। पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें सिखाइए और आशीषित करिए। परमेश्वर मेरे खुदा, सारी आदर महिमा पिता आपको देते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। और एक बार फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, कुलुसियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 6 आयत में लिखा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसमें चलते रहो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं या प्रभु यीशु मसीह की राहों पर चलने लगते हैं और हम जब उसके अनुग्रह में बने रहते हैं, परमेश्वर की आशीष जब हमारे ऊपर आने लगती है, तो वहीं पर ही शैतान हमारे जीवन में आता है। वो हमारे जीवन में आकर के अटैक करता है। और लिखा है कि उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। हमें हर समय हर पल परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसके नाम का धन्यवाद करना है और उसी में ही आगे बढ़ते जाना है। हम जब परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं तो शैतान हमें संसार की तरफ अट्रैक्ट करता है। शैतान जो है हमें अपनी तरफ खींचता है, लेकिन परमेश्वर में हमें क्या करना है, जो बाइबल हमें बता रही है वो ये बता रही है कि हमें विश्वास में दृढ़ बने रहना है। विश्वास यानी कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। हमने विश्वास देखा नहीं है, लेकिन विश्वास यूं तो 4 अक्षर का शब्द है, लेकिन इसमें एक संपूर्ण जो है एक संपूर्ण जीवन छुपा हुआ है। अगर विश्वास में से हम वी को निकाल देंगे तो एक नया शब्द बनेगा, श्वास, अर्थात परमेश्वर का सांस। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने अपने नथनों से उसके अंदर सांस को फूंका था। वही सांस परमेश्वर ने हमें और आपको दी है जो हमारे और आपके अंदर है। और अगर हम विश्वास में से सा को भी हटा देंगे तो शा को हटाने के बाद एक नया शब्द बनता है, वास, अर्थात परमेश्वर का वास हमारे जीवन में। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाइबल बताती है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं तुम में वास करता हूँ। अगर परमेश्वर हमारे अंदर है तो विश्वास बना रहेगा। और विश्वास को दृढ़ रखने के लिए हमें अपने आप में ये मान के चलना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। और जब हम किसी को अपने अंदर मान लेते हैं, हम अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारे जहन में भी इस बात को होना चाहिए कि हम कोई गलत कार्य ना करें, कि प्रभु हमारे साथ है। इस बात को हर समय हम अपने माइंड में फीड कर लें कि प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे अंदर है, हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करने हैं। ये अनुग्रह परमेश्वर की तरफ से हमें मिलता है कि जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं। और जो अनुग्रह करते हैं उसके द्वारा हमारे जीवन में विश्वास जो है और मजबूत होता चला जाता है। और जब विश्वास मजबूत होता है तब हमारे जीवन में और बहुत आयत से आशीषें आती हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ है कुलुस्सियों की दूसरी पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत में कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर ना बना ले। इसका मतलब है कि शैतान हमें और आपको आहेर बनाने के लिए बैठा है, हमें और आपके लिए जो है पकड़ने के लिए अपना जाल फैला करके बैठा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्यों की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है परंतु मसीह के अनुसार नहीं है। हमें ऐसे लोगों से बच करके रहना है जो परमेश्वर के वचन को तो लेकर के चल रहे हैं, लेकिन वे क्या है, परमेश्वर के साथ साथ संसार के साथ भी चल रहे हैं। और ऐसे लोगों से अगर हम घुल मिल जाते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखाता और बताता है कि अंत के दिनों में बहुत ढेर सारे ऐसे लोग आएंगे जो हमें और आपको भरमाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन को लेकर के चलिए, परमेश्वर के वचन को हाथ में पकड़ के चलिए। आपने देखा होगा आजकल बहुत ढेर सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, बहुत ढेर सारे लोग परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, क्योंकि ये अंत का दिन है और हमारे और आपको परमेश्वर से परख की आत्मा को मांगना बहुत जरूरी है। जब हम और आप परमेश्वर से परख की आत्मा को मांगेंगे तो हम सच्चे मसीह लोगों को पहचान पाएंगे। आज लोग, बहुत से लोग जो है परमेश्वर के वचन को, कलाम को, बाइबल को लेकर के प्रचार कर रहे हैं। बहुत से लोग मोबाइल को लेकर के प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो जीवित वचन है, जो बाइबल है, वो हमारा जीवित वचन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें और आपको बहुत आयत से देना चाहते हैं। उसके वचन में लिखा है कि उसी में बने रहो और जड़ पकड़ते रहो, और उस विश्वास के द्वारा जिस तरीके से हमें सिखाया गया है हम उसी में बने रहें। वो परमेश्वर हमें और आपको उसी में बने रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि संसार में हम रहते हैं, हमारा एक एक कदम जो है बहुत ही ज्यादा जो है कदम रखना कठिन है। कहीं हम गिर ना पड़े, कहीं हम फिसल ना पड़े। परमेश्वर का वचन कहता है कुलुस्सियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में कि जब कि तुम मसीह के साथ संसार आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो तो फिर क्यों उसके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। जब हम परमेश्वर में मर जाते हैं या जब हम परमेश्वर में नया जीवन पाते हैं, जब हम नए बन जाते हैं, तो हम एक संसार की ओर नहीं रुख करना है, हमें संसार की तरफ नहीं जाना है और ना ही हमें उन बातों में फंसना है, ना उन सांसारिक लोगों में जिनके अंदर मसीह की आत्मा नहीं है, क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, परंतु वे परमेश्वर के तरफ से नहीं होती है। वहां पर परमेश्वर के वे लोग तो होते हैं कि हम परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं या परमेश्वर की बातें कर रहे हैं, लेकिन वे पूर्ण रूप से परमेश्वर के नहीं होते हैं। आधे संसार के हैं और आधे परमेश्वर के हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पूर्ण रूप से परमेश्वर में बने रहें, और जब हम पूर्ण रूप से अगर परमेश्वर में बने रहते हैं तो हमें अपनी रक्षा भी करनी है कि कहीं हमें कोई आहेर ना बना ले, कहीं कोई व्यक्ति हमारे जीवन में ना आ जाए और इस आहेर हम ना बन जाए या हम कोई गलत कार्य ना कर दें। इसलिए हमें अपना क्या करना है, हमें अपनी सुरक्षा करनी है, हमें अपनी सुरक्षा करनी है, हमें अपने मन के भाव को संभाल करके रखना है कि कहीं कोई ऐसा जो है बात या ऐसा कोई कार्य हमसे ना हो जाए कि जिससे हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे नाराज हो जाए। परमेश्वर में बने रहने के लिए हमें अपने आप को मारना होगा। जब हम अपने आप को मार देंगे तो हमें संसार की कोई भी प्रलोभन की चीजें हमें और आपको दिखाई नहीं देंगी। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अंग मारने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने हाथ पैर काट दें, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ और सिखाता है, कुछ और बताता है। और यहाँ पे लिखा है कि अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ
को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। यदि हमारे मन में किसी भी प्रकार का लालच आ जाता है तो वो भी क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर है। और हमें और आपको अपने अंदर से इन सारी चीजों को निकाल करके बाहर फेंक देना है। ये वह चीजें हमारे और आपके लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर में हम और आप बने हुए हैं, परमेश्वर में हम और आप आ गए हैं। तो फिर हम इन सब चीजों को अपने जीवन से निकाल करके बाहर फेंक दे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम पिछले चाल चलन में पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। परमेश्वर का वचन आज हमें और आपको इस बात की शिक्षा दे रहा है और बता रहा है कि जब हम मसीह में चलते हैं तो हम भरमाने वाली हर एक अभिलाषाओं को क्या करें, भ्रष्ट करने वाली अभिलाषाओं को उतार डालें। यदि आज हमारे मन में कोई लालसा है, कोई अभिलाषा है, कोई जिज्ञासा है या कोई भी गलत कार्य है जो परमेश्वर की राहों में चलने पे हमें रोक सकते हैं या परमेश्वर की डगर से हमें गिरा सकते हैं, तो हमें उस अभिलाषाओं से निकल करके बाहर आना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। हमें अपने आत्मिक स्वभाव में प्रतिदिन नए बनते जाना है। आज हमारा आत्मिक स्वभाव में जो है शैतान क्रोध भी लेकर के आता है, शैतान हमारे जीवन में नाराजगी लेकर के आता है, शैतान हमारे जीवन में लालच लेकर के आता है, शैतान हमारे जीवन में बुराई को लेकर के आता है, व्यभिचार को लेकर के आता है, बुरी लालसाओं को, बुरी कामनाओं को लेकर के आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखा रहा है कि हम आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाए। एक एक करके हम अपने जीवन से हर एक उन आदतों को निकाल के बाहर फेंक दें जिसे परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं चाहता है और शैतान हमारे जीवन में उन आदतों को डाल रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक छोटी सी बात, अगर हम झूठ भी बोल रहे हैं तो हमें उस आदत को बाहर निकाल करके फेंक देना है। हमें अपने आत्मिक स्वभाव में प्रतिदिन उन्नति करते जाना है और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया। हमें उस आत्मिकता को पहन लेना है जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से हमें मिलती है। जिस तरीके से हमारा पिता था, जिस तरीके से हमारे पिता में दीनता थी, नम्रता थी, उस तरीके से हमें अपने परमेश्वर, हमें अपने पिता प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। जिस तरीके से वो हमारे लिए एक आदर्श है और उस आदर्श को हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है ताकि हम भी दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बन सकें। तो हमें अपने जीवन को निकाल करके बाहर फेंक देना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो आज्ञा नहीं मानते हैं पर परमेश्वर में बने रहते हैं और संसार में भी बने रहते हैं तो परमेश्वर भी नाराज होता है। ये परमेश्वर जब नाराज होगा तो हमारे जीवन से बहुत सी आशीषें चली जाएंगी। इसलिए हम परमेश्वर को नाराज ना करें परंतु परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, परंतु अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये बातें छोड़ दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने आसपास ऐसे बहुत ढेर सारे लोगों को देखते हैं जिनके जीवनों में ये सारी बातें हैं। चर्च भी जाते हैं, परमेश्वर में बने भी रहते हैं, मीटिंग्स में भी रहते हैं और उसके बाद भी उनके जीवनों में ये सारी बातें कार्य करती हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें और आपको यही बात सिखा रहा और बता रहा है कि हमें क्या करना है कि नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सजा गया है। यानी कि अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाओ। आज हमारा आत्मिक स्वभाव यदि क्रोध से भरा हुआ है तो हमें इस आत्मिक स्वभाव को निकाल करके बाहर फेंक देना है। यदि हमारे जीवन में रोष है, बैर है, भाव है, निंदा है, मुंह से गालियां दे रहे हैं तो या मुंह से बुराइयां कर रहे हैं तो हमें इस आदत को निकाल करके बाहर फेंक देना है।
एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों के साथ उतार डाला है। हमने अपनी हर एक गंदी आदतों को हमने उतार के बाहर फेंक दिया है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। और अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो हमारे जीवन में ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन में ये सारी बातें जब नहीं होंगी तो हम और ज्यादा आशीषित होंगे। परमेश्वर की राह पे चलने वाला हर एक व्यक्ति आशीषित हुआ है। अगर हम अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम प्रभु यीशु मसीह के पीछे, परमेश्वर के पीछे चला, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। और अब्राहम के वंशजों को भी आशीष दी है। मूसा, वो परमेश्वर के पीछे पीछे चला, परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था, परमेश्वर ने उसे बहुत ऐसे आशीष दी। स्वयं परमेश्वर उससे बात किया करते थे। अगर परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवनों में आशीष आती है। जकरिया जब परमेश्वर के पीछे चला तो परमेश्वर ने कहा कि आज तेरे घर में उद्धार आया है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवनों में उद्धार आता है। ये वो परमेश्वर है जो हमारे और आपके लिए अनुग्रह करता है, अभिषेक करता है, हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करता है। इसीलिए हमें परमेश्वर में बने रहना है, अपने पुराने जीवन को उतार के फेंक देना है और परमेश्वर में नए बनते रहना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि शैतान को अवसर मत दो। शैतान हमारे और आपके आगे और पीछे घूम रहा है, हमें क्या करना है? शैतान को अवसर नहीं देना है। एक छोटी सी गलती और शैतान का आगमन हमारे और आपके जीवन में बहुत भारी पड़ सकता है। हम परमेश्वर के ट्रैक से अलग हो सकते हैं। हम जो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, उस आध्यात्मिक जीवन से हम क्या हो सकते हैं? हम उस आत्मिक जीवन से पथभ्रष्ट हो सकते हैं। इसीलिए हमें कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है जिसके द्वारा शैतान को एक जरा सा भी मौका मिले, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे यही बात कर रहा है और सिखा रहा है पवित्र आत्मा कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर हमें और आपको एक जो है वे ऑफ टॉकिंग के लिए बता रहे हैं कि हमारे मुंह से एक ऐसी बात निकले जो सुनने वाले को क्या करे? मीठी लगे। एक कर्कश आवाज में, एक ऊंची आवाज में अगर हम बात करते हैं और वो आवाज या वो कड़वाहट उनके कानों तक पहुंचती, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सुनने वालों के ऊपर अनुग्रह हो। हम ऐसी बात निकालें अपने मुंह से, जो आशीषित की बात निकालें, जिससे उनके जीवन में आशीष ठहरे। क्योंकि जब हम मसीह में चलते हैं तो हमारे जीवन से लोगों को अनुग्रह मिले, हमारे जीवन से लोगों को आशीषें मिले। हमारा जीवन जब आशीषित है कि हम परमेश्वर में हैं, तो हम दूसरों को भी आशीषित करें। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे दिन के लिए छाप दी गई हो। हमें अपने जीवन से परमेश्वर की आत्मा को शोकित नहीं करना है, परमेश्वर को दुखी नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए जान दी, क्रूस पे चढ़े और जिंदा आसमान पे गए। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो परमेश्वर हमारे और आपके लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त करते हैं। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो परमेश्वर स्वर्ग से हमारे और आपके ऊपर दृष्टि करते हैं। तो परमेश्वर हमें और आपको यही बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें क्या करना है कि हम दूसरों के साथ जो व्यवहार रखें, वो हमारे शब्द ऐसे हो जो सलोने हो, जो दूसरों को भाने वाले हो और आशीष का कारण हो। हमारा जीवन आशीष का कारण हो, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही एक दूसरे के अपराध हमें और आपको क्षमा करने हैं। क्योंकि परमेश्वर में जब हम बदल जाते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे लिए यही होता है कि हमें और आपको, जो हम परमेश्वर में बने हुए हैं, हमें क्या करना है? एक दूसरे को क्षमा कर देना है, शैतान को मौका नहीं देना है। क्योंकि अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे मन में बहुत ढेर सारी बातें भरी रहेंगी, और वो भरी हुई बातों के द्वारा शैतान हमसे बात करेगा और हमारा जीवन खराब हो जाएगा।
उस एक कड़वाहट के द्वारा, एक क्षमा न करने के द्वारा एक कड़वाहट हमारे जीवन में आएगी और उस कड़वाहट के द्वारा हमारा और आपका जीवन नरकीय हो जाएगा। हमारे और आपके जीवन से आशीष चली जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। पौलुस की पत्री में ये लिखा है कि जब पौलुस प्रार्थना करते हैं तो सबके आनंद के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बार जब हम अपने मन में झांक करके देखें कि जब हम प्रार्थना करते हैं अपने परिवार में बैठ करके, तो क्या हम दूसरों के आनंद के लिए प्रार्थना करते हैं? हम अपने आनंद के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हमने दूसरों के आनंद के लिए प्रार्थना करके परमेश्वर उनके जीवन में आनंद आ जाए, परमेश्वर उनका जीवन जो है बड़ा दुखी चल रहा है, उनके जीवन में जो है परमेश्वर आप खुशियों से भर दें। लेकिन यहाँ पे पौलुस की पत्री में लिखा हुआ है कि पौलुस जो है जब प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। जब वो आनंद के साथ विनती करते हैं तो हमें और आपको भी दूसरों के लिए आनंद के साथ विनती और प्रार्थना करनी है, ताकि परमेश्वर का वचन जो है हमारे और आपके लिए आशीषित रहे और हम और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित बने रहे, क्योंकि हमारे और आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वे भी वचन हैं। शब्द जो है जो निकलते हैं, जब हम आशीषित शब्द को निकालते हैं वो परमेश्वर के वचनों को निकालते हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर मैं जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं चाहे मैं मर जाऊं। अगर हमने परमेश्वर को ग्रहण किया है, परमेश्वर को मसीह को ग्रहण किया है, तो हमारे जीवन से भी ऐसे ही जो है हमारा जीवन भी ऐसा ही हो कि हमारे जीवन से सदा बढ़ाई होती रहे, चाहे हम मर जाएं और चाहे हम जिंदा रहें। परमेश्वर हमें और आपको आशीषित कर रहे हैं, आशीष दे रहे हैं, तो हमें और आपको भी दूसरों को आशीष देना है, क्योंकि मसीह जीवन उन्नति का जीवन है, एक दूसरे को उठाने का जीवन है, एक दूसरे को बढ़ाने का जीवन है, एक दूसरे को संभालने का जीवन है। क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको पल पल संभालते हैं, हमें और आपको पल पल उठाते हैं, हमें और आपको आशीषित करते हैं। ये जीवन जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, यदि हम परमेश्वर की राह पे चल रहे हैं तो हम अपने आप को संसार की बातों से संभालें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे और आपके जीवन में बना रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि निशाने की ओर दौड़ चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं। फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है। कौन से इनाम की बात चल रही है यहाँ पे? कौन सी ट्रॉफी की बात चल रही है कि मैं ऐसे दौड़ता चला जाऊं कि इनाम पाऊं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये इनाम है आत्माओं को बचाना। यदि आपने एक भी आत्मा को बचा लिया है, ये परमेश्वर की तरफ से आपका इनाम है। आज हमें और आपको मिल करके आत्माओं को बचाना है। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 17वीं आयत में, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहन रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हमसे पाते हो। आज हम अपने उन पुरखों से उदाहरण पाते हैं, उन नबियों से उदाहरण पाते हैं, तो आज हमें और आपको भी एक उदाहरण बनना है। और उसके आगे लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। हमें प्रभु में आनंदित रहना है, परमेश्वर में आनंदित रहना है, संसार की बातों में आनंदित नहीं रहना है जिसे हमने क्या करा है, निकाल करके बाहर फेंक दिया है। जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करिए। जब हम संसार में रहते हैं तो हमारे चारों तरफ अच्छी बुरी सारी बातें होती हैं। अच्छी बातें भी हमारे चारों तरफ घूम रही हैं और खराब बातें भी हमारे चारों तरफ घूम रही है। और हम जानते हैं और हम देखते हैं कि जब हम कभी अकेले होते हैं तो हमारे अंदर से 2 बातें निकलती है, ऐसा करें
या ऐसा नहीं करें, ऐसा करें या ऐसा नहीं करें, लेकिन हमें परमेश्वर में जो है परमेश्वर में रह करके उस बात को अपने जीवन में बना करके रखना है कि हम वो सद्गुण और प्रशंसा की बातों पर ही ध्यान लगाएं जो बातें हमारे जीवन के लिए अच्छी हैं, जो बातें हमारे परिवार के लिए अच्छी है, जो बातें हमें मसीह सिखा रहा है, वो हम उन बातों में बने रहें। क्योंकि हमने पुराने जो मनुष्यत्व है, जो पुरानी बातें हैं, उनको हमने अपने जीवन से क्या करा है, निकाल करके बाहर फेंक दिया है। और जब हम इन सारी बातों को अपने जीवन से निकाल करके बाहर फेंक देते हैं तो हमारे और आपके जीवन में आशीषें आ जाती हैं। और वो आशीषों को हमें बनाए रखने के लिए परमेश्वर में बने रहना और बहुत जरूरी है। और जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर में बने रहने के लिए हमें क्या करना है कि हमारा एक युद्ध चलता रहता है। हम उस युद्ध को प्रार्थना के द्वारा जो है प्रतिदिन जीतते रहें, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में बहुत ढेर सारे फंदे लेकर के आता है। हमें उन फंदों से निकलना है, हमें उन फंदों से निकल करके जय प्राप्त करनी है। और जय हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम प्रार्थना में बने रहेंगे, जब हम निरंतर प्रार्थना में बने रहेंगे, जब हम निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहेंगे, तो हमें और आपको एक सामर्थ्य मिलेगी और उस सामर्थ्य के द्वारा हम और आप जय प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में कि परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। ये संसार की बातें, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, बैर भाव, झूठ, ईर्ष्या, जलन, ये सारी बातें हमारे और आपके मसीह जीवन के लिए नहीं है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन का पीछा करना है। और लिखा है कि विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर। और लिखा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। यहाँ पे लड़ाई की बात हो रही है और वो लड़ाई है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। हालेलुया। वो अनंत जीवन जिसे परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है और जिसे शैतान चुराना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हम और आप अनंत जीवन के वारिस हों। और वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको अनंत जीवन देना चाहते हैं। और उसके आगे लिखा हुआ है कि जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, ये आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके पास नहीं आ जाता है, जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको लेने नहीं आ जाता है, तब तक जो परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, हम इस धरोहर की क्या करें, रक्षा करें। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी जो है गलत कार्य हमारे जीवन से नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर में बने रह करके संसार की बातों से जो है अपने आप को सुरक्षित रखें। और जब हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे और आपके ऊपर बना रहेगा। हमें किसी का दास नहीं बनना है, किसी भी आदतों का दास नहीं बनना है। उस परमेश्वर ने अपना दाम दे करके हमें और आपको क्या करा है, छुड़ा लिया है। हमें और आपको जब छुड़ा लिया है तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को संसार की बातों से बचा करके रखना है, क्योंकि शरीर की लालसा किसी रीति से हमें और आपको पूरी नहीं करनी है। हम संसार के लिए मर चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह में जिंदा हैं। हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, उस प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। हमारे जीवन से एक जो है आशीष दूसरों के लिए रिलीज होनी चाहिए। हमारे जीवन से जो आत्मा के नौफल हैं वो दूसरों के लिए, उस आत्मा के नौफल के द्वारा हम दूसरों के बारे में अच्छे से अच्छा सोचें, अच्छे से अच्छा करें, ताकि जो परमेश्वर ने, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको सिखाया है, हम उसमें बने रहें, हम उसमें बने रहें और आशीषों को प्राप्त करते रहें। शैतान हमारे और आपके चारों तरफ बैठा हुआ है, वो हमें और आपको गिराने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन हमने जो एक दौड़ दौड़नी है, उस दौड़
में इनाम पाए। निशाने की तरफ तो हम दौड़ रहे हैं कि वो निशाना जो है हमको जाना है, जीतना है और इनाम पाना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक आत्मा अगर आप बचा लोगे, आप इनाम पालोगे, आप परमेश्वर का इनाम पालोगे। वो आत्मा जो बची हुई है वो हमारे और आपके लिए एक इनाम है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु जो बुलाए हुए हैं, यहाँ पे लिखा है 1 कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में लिखा हुआ है कि परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है, बहुत बलवान है। जब हम निर्बल होते हैं तो परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे और आपके ऊपर रिलीज करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह जंगल में जा रहे थे और जब जंगल में वहां पर थे तो प्रभु यीशु मसीह 40 दिन बिना खाए बिना पिए वहां पे रहे और वहां पर एक आत्मिक युद्ध चलता रहा और उस आत्मिक युद्ध में प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? जय प्राप्त करी। उस आत्मिक युद्ध में प्रभु यीशु मसीह ने जय प्राप्त करी। 3 बार शैतान आया, 3 बार प्रलोभन दिया शैतान ने आकर के, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीत गया, उसने जय पाई। क्यों? मनुष्य के रूप में था उस समय हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसने जय पाई। क्यों? क्योंकि वो निरंतर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर निरंतर प्रार्थना कर रहा था और स्वर्ग से सामर्थ उसके ऊपर उतर रही थी, स्वर्ग से उसके ऊपर सामर्थ उतर रही थी और उस सामर्थ के द्वारा जो है परमेश्वर ने वो जय प्राप्त करी, वो जंग जीती, वो आत्मिक युद्ध जीता और उस आत्मिक युद्ध में परमेश्वर ने जो है यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम और आप भी इस संसार में हैं, हमारे और आपके पास भी शैतान अगल बगल भटक रहा है। प्रार्थना के द्वारा हमें क्या करना है? जीतना है और उस प्रार्थना के द्वारा जो है हम जब जीतेंगे तो परमेश्वर में बने रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने जो हमें ये जो जीवन दिया है, इस जीवन को हमें क्या करना है? सुरक्षित रखना है, संसार के नहीं रहना है बल्कि परमेश्वर में अपने आप को सुरक्षित रखना है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयावान परमेश्वर है और हम सब पर दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर की आशीषों को हम ऐसे ही प्राप्त करते रहें, क्योंकि वो अपने स्वर्गदूतों को हमारे और आपके लिए नियुक्त करता है। वे स्वर्गदूत जो हमारे और आपके लिए जो है निगरानी करते हैं, रक्षा करते हैं और परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि उसके दूत वीर है, उसके दूत वीर है और वे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। और वो परमेश्वर जिसकी हम और आप उपासना करते हैं, वो परमेश्वर हमारे और आपके लिए अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमने अपना जीवन परमेश्वर में दिया है तो उस जीवन की हम रक्षा करें, क्योंकि शैतान हमारे और आपके जीवन में उथल पुथल कर सकता है। मैं कल से बहुत परेशान थी और क्योंकि कल जो मैंने वचन दिया था वो आत्मिक युद्ध के ऊपर था। संडे को जो मैंने वचन दिया था वो आत्मिक युद्ध के ऊपर था और शैतान नहीं चाहता था कि मैं उस आत्मिक युद्ध के बारे में बताऊं, उस आत्मिक युद्ध का प्रचार करूं। और शैतान मेरे जीवन में बहुत कार्य करता, लेकिन प्रार्थनाओं के द्वारा हमने जय प्राप्त करी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने लोग आप लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आपके जीवन में भी जय आ सकती है, आपके जीवन में भी जो है परमेश्वर आशीषों को दे सकते हैं। हम हर एक बड़ी बड़ी समस्याओं को प्रार्थनाओं के द्वारा जीत सकते हैं। हम और आप परमेश्वर में बने रहें, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर में बने रहें, वो हमें संसार की तरफ खींचना चाहता है। अगर आप मसीह में हैं, पुराने मनुष्यत्व को फेंक दिया है, नए मनुष्यत्व को आपने पहन लिया है, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस धरोहर की रक्षा करें, उस जीवन की रक्षा करें। शैतान कहीं से भी हमारे जीवन में एंट्री ना करने पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए प्रार्थना में चलते हैं।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर हम आपकी हुजूरी में आते और आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए जो आपकी आत्मा के द्वारा बोया गया। पिता परमेश्वर मेरे यीशु नासरी, आप सर्व सामर्थी परमेश्वर है। हमारे जीवन पे प्रभु यीशु मसीह आपका कब्जा हो और आप के द्वारा पिता परमेश्वर हम चले। पिता परमेश्वर हम बोले तो आप में होकर के बोले, हम चले तो आप में होकर चले। हम कोई भी कार्य करे तो परमेश्वर आप में होकर के करे। परमेश्वर हमारा शरीर, आत्मा, प्राण, देह, सोच, विचार, हर एक चीज पे प्रभु यीशु मसीह आपका कब्जा हो। पिता परमेश्वर मेरे खुदा सामर्थी परमेश्वर, जितने भाई बहन इस लाइव सेशन को देख रहे हैं परमेश्वर, उन सब पर आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक बना रहे मेरे खुदा। उनके जीवन को भी प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, क्योंकि इस वचन को पिता परमेश्वर बहुत से दास दासियां भी देख रहे हैं। पिता परमेश्वर बहुत से मसीही लोग देख रहे हैं और परमेश्वर हर एक मसीह पिता परमेश्वर जो आप में है मेरे यीशु नासरी, उसके जीवन के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते कि शैतान की कोई भी चालें उनके जीवन में कार्य ना करने पाए। पिता शैतान की कोई भी चालें उनके जीवन में कार्य न करने पाए। मेरे यीशु नासरी आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदा, अपना अनुग्रह, अपना अभिषेक हम सब के ऊपर उंडेलिए। पिता परमेश्वर इस पेज की ओनर पिता परमेश्वर सिस्टर डेबरा को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। उनकी मम्मी को जो पिता परमेश्वर आपने चंगाई दी, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। इस मिनिस्ट्री को पिता परमेश्वर जो कि पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में पिता परमेश्वर कार्य कर रही, पिता परमेश्वर इन सब को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और इन्हें बहुत ऐसे आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर यहाँ पे जितने भाई बहन ऐड है परमेश्वर, उनको, उनके परिवार के ऊपर आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक हो। पिता परमेश्वर मेरे खुदा आपसे विनती और प्रार्थना कर रहे हैं इस समय पिता परमेश्वर रूस और यूक्रेन के लिए। पिता परमेश्वर जबकि पिता परमेश्वर एक युद्ध चल रहा है, जाने कितने लोग घायल हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं परमेश्वर, बच्चे अनाथ हो चुके हैं पिता परमेश्वर, अपने अपनों से बिछड़ गए मेरे यीशु नासरी। मेरे खुदा मेरे पिता हर एक उनकी मदद करिए पिता परमेश्वर, जहाँ पे हम नहीं पहुंच सकते लेकिन तू हर जगह पहुंचने वाला परमेश्वर है। तू हर जगह रहम और करुणा करने वाला परमेश्वर है। मेरे खुदा हर एक उस जन के पास पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजे जो उनकी मदद करे, निगरानी करे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा जब आप पिता परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह आप अकेले थे जंगल में पिता परमेश्वर, कोई नहीं था और शैतान आपके पास चला गया था, तो आपके वचन में लिखा है कि वो स्वर्गदूत आकर के उसकी सेवा टहल करने लगे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर के आपकी सेवा और टहल कर रहे थे। तो मेरे पिता उन्हीं स्वर्गदूतों को आप उन लोगों के पास भी भेजिए जो अकेले हैं, बेजान हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास कोई पहुंच नहीं पा रहा है, जिनके पास कोई मदद नहीं हो पा रही है। प्रभु यीशु मसीह मदद करिए, आपकी योजना हर एक के जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर। मेरे यीशु नासरी सारी आदर महिमा पिता आपको देते हैं। हर एक जन के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता। मेरे खुदा हम सब पर अपना अनुग्रह भरा हाथ बना के रखिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें सही सलामत रखा पिता परमेश्वर, जिंदों की जमीन पे रखा, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और लेकिन हर एक उस गमगीन परिवार के लिए भी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन्हें संभालिए, उन्हें तसल्ली दीजिए मेरे यीशु नासरी। मेरे खुदा उनकी रक्षा करिए मेरे यीशु नासरी, और पिता परमेश्वर उन्हें अपनी पनाह में बना करके रखिए। सभी लोगों को पिता परमेश्वर, जितने लोग इस लाइव सेशन को देखेंगे पिता परमेश्वर, और जितने लोग देख रहे हैं सभी को पिता परमेश्वर नाम बनाम आशीष दीजिए। सारी आदर महिमा पिता आपको देते हैं, आपके मीठे मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, और मैं आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के परमेश्वर के बीच आए हैं, परमेश्वर के वचन को सुना है। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, और इस पेज के ओनर सिस्टर डाबरा को और रामदत्त सर को भी परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। और कल जो है 10 बजे मैं अपने पेज से रोज ऑफ शेरोन मिनिस्ट्री के पेज से 10 बजे लाइव आऊंगी। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की।